नमस्कार, मैं हूं कंगन फौजदार और आप देख रहे हैं सात का समाहार। देश भर में एकल अभियान की गतिविधियां समाज में सेवा, संस्कार और सशक्तिकरण की प्रेरक तस्वीर प्रस्तुत कर रही हैं। आइए जानते हैं देश के विभिन्न क्षेत्रों में आई खास प्रेरणादायक खबरें। एकल ग्रामोत्थान फाउंडेशन के महिला सशक्तिकरण केंद्र इटारसी सुखतवा में सेंटर विजिट और होली मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। दीप प्रज्वलन कर सरस्वती माता और भारत माता का पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम ग्रामोत्थान योजना के केंद्रीय सह योजना प्रमुख श्री दिलीप वाडेवा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। श्री प्रदीप गौर ने होली के सामाजिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे समरसता का पर्व बताया। वहीं श्री संजय मालवीय ने एकल अभियान में ग्रामोत्थान की संकल्पना समझाई। प्रशिक्षण ले रही महिलाओं ने सिलाई के माध्यम से स्वरोजगार के अपने अनुभव भी साझा किए। एकल श्रीहरि सत्संग समिति के तत्वावधान में बंगाल संभाग में राष्ट्रीय सत्संग प्रतियोगिता उत्साहपूर्वक आयोजित हुई। उपसंघ से लेकर संभाग स्तर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में 16 अंचलों की 3,247 टीमों के लगभग 35,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। निर्णायकों की सर्वसम्मति से मालदा अंचल की टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, जो अब अयोध्या में आयोजित राष्ट्रीय समापन समारोह में भाग लेगी। इस कार्यक्रम में श्री नटवर जी बंग, श्री असित जी चौधरी, श्री कृष्णेंदु राय जी सहित बड़ी संख्या में समिति सदस्य एवं सेवाव्रतियों ने भाग लिया। कडलौर अंचल में एकल अभियान के आचार्यों, कार्यकर्ताओं और समिति सदस्यों का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में खेल, नाटिका, गीत और अन्य गतिविधियों के माध्यम से उत्साहपूर्ण वातावरण बना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मातृशक्ति की भूमिका पर भी विचार साझा किए गए। इस अवसर पर अभियान कोर टीम सदस्य एवं केंद्रीय सह अभियान प्रमुख दक्षिण भारत के पलक श्री दीप कुमार और प्रभाग अभियान समिति अध्यक्ष श्री एम बालासुब्रमण्य ने मार्गदर्शन देते हुए समाज निर्माण में माताओं के योगदान और एकल अभियान के कार्यों पर प्रकाश डाला। बताया कैसे एकल अभियान में लगभग 86% आचार्य तथा लगभग 50% कार्यकर्ता एवं समिति सदस्य मातृशक्ति के रूप में सक्रिय हैं। गढ़वाल भाग के नवीन कार्यकर्ताओं के लिए 2 दिवसीय चयन वर्ग का सफल आयोजन हुआ। समापन सत्र में दीप प्रज्वलन कर भारत माता और सरस्वती माता का पूजन किया गया। श्री उदय रावत ने एकल अभियान की सराहना की, जबकि मुख्य वक्ता संभाग उत्तराखंड के संभाग अभियान प्रमुख श्री अरविंद कनौजिया ने अभियान के उद्देश्य और लक्ष्य पर प्रकाश डाला। चयन परीक्षा में सुनीता रानी प्रथम, आंचल द्वितीय और अनीशा रानी तृतीय स्थान पर रहीं। संस्कार शिक्षा अंतर्गत एकल श्रीहरि के तत्वावधान में अयोध्या में 3 और 4 अप्रैल को अखिल भारतीय सत्संग प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम आयोजित होने को है। यह प्रतियोगिता पिछले 1 वर्ष से गांव से लेकर संभाग स्तर पर आयोजित हुई और अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंची है। देश भर के लगभग 1.5 लाख गाँव से 1.5 लाख सत्संग मंडलियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें प्रत्येक मंडली में 11 से 15 भाई बहन शामिल रहे। अंतिम चरण में 40 संभागों की 40 सत्संग मंडलियां भजन और नृत्य की प्रस्तुति देंगी, जिससे पंडाल में लघु भारत जैसा दृश्य दिखाई देगा। संगम सोसाइटी में पहली बार एकल अभियान के माध्यम से भजन संध्या का आयोजन किया गया। देशभक्ति से ओतप्रोत भजनों ने पूरे वातावरण को ऊर्जा से भर दिया। कार्यक्रम से प्रभावित होकर सोसाइटी के लगभग 10 परिवार FTS चैप्टर बड़ोदरा से जुड़े और उपस्थित परिवारों ने एकल विद्यालय के लिए सहयोग राशि भी प्रदान की। यह आयोजन संगठन विस्तार की दृष्टि से अत्यंत प्रेरणादायी रहा। एकल अभियान दक्षिण भारत के अंतर्गत 12 मार्च को सनमन होटल बेंगलुरु में प्रभाग व संभाग स्तर का 1 दिवसीय संरक्षण प्रशिक्षण वर्ग आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभाग संरक्षक लता जी ने की। वर्ग में मुख्य रूप से एकल अभियान को जानो विषय पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रशिक्षण वर्ग में यह विशेष रूप से बताया गया कि एकल अभियान केवल शिक्षा का कार्य नहीं, बल्कि राष्ट्र जागरण और समाज संगठन का व्यापक अभियान है। इस वर्ग में मुख्य रूप से श्री रमेश महेश्वरी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष वन बंधु परिषद, श्री दीप कुमार जी, केंद्रीय सह अभियान प्रमुख एकल अभियान, श्री रमेश अग्रवाल जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वन बंधु परिषद उपस्थित रही। तो इस हफ्ते के समाचार के लिए इतना ही। एकल अभियान से जुड़ी और तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए एकल भारत।